अहमदाबाद स्टेशन पर खड़ी कावेरी बार बार घड़ी देख रही थी। उसका गला सूख रहा था, धड़कनें तेज हो रही थी कि तभी धर धर करती ट्रेन स्टेशन पर आ गई। कावेरी हर डिब्बे को ध्यान से देख रही थी कि किसी डिब्बे में नीलेश उतरेगा। नीलेश को देखकर कई साल हो गए थे। अतीत की बातें उसके जहन में उठने लगी। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार जब परीक्षा के दौरान कॉलेज जाते समय कावेरी की स्कूटी पंचर हो गई थी तो नीलेश ने उसे लिफ्ट ऑफर भी की। तभी से उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। कई बार वह नीलेश के घर भी गई थी। नीलेश के परिवार में नीलेश, उसके पापा और छोटी बहन मीता थी। उसकी माँ का देहांत हो कुछ साल पहले हो गया था। पापा चेन्नई में नौकरी करते थे। नीलेश की बहन मीता के साथ कावेरी काफ़ी घुल मिल गई थी। कावेरी को नीलेश का साथ बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज भी ख़त्म होने को था। फाइनल की क्लासेस शुरू हो गई थी। तभी नीलेश के पापा का देहांत हो गया और उनकी जगह नीलेश के चेन्नई में नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वह चेन्नई शिफ्ट हो गया। फ़ोन पर बातें होती थी, फिर अचानक से नीलेश की तरफ से फ़ोन आने बंद हो गए। समय गुजर रहा था और कावेरी के माता पिता कावेरी पर शादी का दबाव डाल रहे थे, लेकिन इसी बीच उसे नौकरी मिल गई और शादी को कुछ समय के लिए उसने टाल दिया। एक दिन अचानक मीता का मैसेज आया कि वह अहमदाबाद आ रहे हैं। कावेरी कैसे हो की आवाज़ से कावेरी की विचारधारा टूटी। उसने देखा कि मीता की शादी हो चुकी है। उसके गले में लगा लिया। इस इधर उधर देखकर नीलेश को ढूंढने लगी। मीता ने कहा, जिसे ढूंढ रही हो वह अब नहीं आएगा। भैया एक एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चले गए। वे तुमसे बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। ये सुनते ही कावेरी रो पड़ी। फिर मीता ने पूछा, तुमने शादी नहीं की अब तक? कावेरी ने बस इतना कहा कि नीलेश के बिना मैं कैसे शादी कर सकती थी, और यह कहकर वह बाहर निकल आई। उसे इस बात का संतोष था कि नीलेश उसे भी भूल गया था। उसने फैसला किया था कि नीलेश को यादों के सहारे ही वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगी।